नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भूकंप अर्थक्वेक। तो दोस्तों, अर्थक्वेक का जो अपना पाठ चल रहा था उसका कंटिन्यू करते हैं हम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में, किस प्रकार जो उत्पन्न होती है, किस प्रकार आती है, क्या किस जगह आता है, उसको क्या कहा जाता है, उन चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। दोस्तों, उसके आगे वाला जो पार्ट है उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों भूकंपीय तरंगों की। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के लिए भूकंप तरंग। भूकंपीय तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं भूकंपीय तरंग। दोस्तों, भूकंपीय तरंग होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अगर उनसे पहले हम देखते हैं जो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती हैं वो किस प्रकार से नाम से जानी जाती है। तो मित्रों, जो 3 प्रकार की जो तरंगे होती हैं वो प्रत्यक्ष भी होती हैं और अप्रत्यक्ष भी होती हैं। तो वो अप्रत्यक्ष कौन कौन सी होती है तीनों के अंदर? तो हम तीनों की बात करते हैं। तो तीनों हो गई, पी तरंग हो गई, एस तरंग हो गई, एल तरंग हो गई। इस प्रकार 3 प्रकार की तरंगे होती है। पी और एस अप्रत्यक्ष तरंग होती है मित्रों, और जो एल तरंगे होती है वो प्रत्यक्ष तरंग के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है वो आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जैसा कि अप्रत्यक्ष हो गई 1 नंबर पे, अप्रत्यक्ष। दोस्तों, अप्रत्यक्ष की पहले बात कर लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष तरंग होती है, जैसे 1 नंबर पे हो गई पी तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पी तरंगे। और नंबर 2 की बात करते हैं तो एस तरंगे हो गई, एस तरंग के नाम से जाना जाता है। और नंबर 2 पे अगर मुख्य रूप से दूसरी वाली की बात कर रहे हैं हम, तो दूसरे वाली हो गई प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तरंग। तो प्रत्यक्ष तरंग कौन सी वाली होती है वो देखते हैं अपन। प्रत्यक्ष तरंग के अंदर एल तरंगे। ठीक है, आया समझ में? मुख्य रूप से 3 तरंग होती हैं। वो 2 तरंग तो प्रत्यक्ष होती है और 1 तरंग होती है एल तरंग होती है, वो आपकी प्रत्यक्ष तरंग के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, हम देखते हैं जैसे कि अपनी पृथ्वी है, जैसा हमने ये देखा, ये पृथ्वी है अपनी। इस पृथ्वी के अंदर दोस्तों अधिक से अधिक 750 किलोमीटर भूगर्भ से भूकंप उत्पन्न हो सकता है। अधिकतम कितने किलोमीटर तक हो सकता है? जैसा मानते हैं हम, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये मान लेते हैं हम, सपोज करते हैं ये पॉइंट कहाँ है, 750 किलोमीटर अंदर है। तो यहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो यहां से जो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उनको हम 3 नामों से जानते हैं। जैसे आपकी पी तरंग हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, एस तरंग हो गई और एल तरंग हो गई। इस प्रकार 3 प्रकार की तरंगे होती है। और अधिक से अधिक भूकंप 750 किलोमीटर भूगर्भ से उत्पन्न हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पी तरंग होती हैं उनको हम प्राथमिक तरंग के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। और एस तरंग होती है उसे सेकेंडरी या द्वितीय तरंग के नाम से जानते हैं। और ये जो सतह, अपने सतह पर यानी धरती के ऊपर सतही तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम तीनों का एक एक करके अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पी तरंग की। तो दोस्तों, पी तरंग की बात करते हैं तो पी तरंग को किस नाम से जाना जाता है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। पी तरंग को प्राथमिक तरंग नाम से जाना जाता है, प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग कहेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं पी तरंग होती है
उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाना जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जैसे जैसे यहाँ तरंग उत्पन्न हो रही है, तो जो तरंग चलती है उस तरंग के ये विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, यानी ये बीचों बीच में आडी आ जाती है। इस कारण इसको हम अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, पी तरंग होती है। पी तरंग को इसकी गति की बात कर लेते हैं, तो इसकी 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये कितनी, इसकी गति कितनी है दोस्तों? 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये चलती है पी तरंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, तो पी तरंगे ये ध्वनि की गति के समान चलती है। ठीक है दोस्तों, कहां पर? ये ध्वनि की गति के समान चलती है दोस्तों। तो आया फ्रेंड समझ में? जो पी तरंगे होती है उनको प्राथमिक तरंग के नाम से भी जाना जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी गति की बात करते हैं तो दोस्तों 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। और दोस्तों ये ध्वनि की जो गति होती है उसके समान चलती है। फ्रेंड्स, पी तरंगे होती है वो तीनों माध्यमों से गुजरती है। तीनों माध्यम कौन से हैं? तीनों माध्यम, ये द्रव, ठोस एवं गैस, तीनों अवस्था से, तीनों माध्यम से गुजरती है। तीनों माध्यमों से ये गुजरती है पी तरंगे। तो दोस्तों आया ये समझ में, जो पी तरंगे होती है भूकंप की प्राथमिक होती है, अनुदैर्घ्य होती है, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की दर से इनकी गति होती है, ये ध्वनि तरंगे के समान चलती है, और ये तीनों अवस्थाओं, तीनों माध्यमों से ये गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं हम द्वितीय तरंग यानी एस तरंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एस तरंगे होती है वो अब जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से भूकंप स्टार्ट हो रहा है वहां से ये प्रारंभ हो जाती है। पर इनकी खासियत क्या है कि इनको हम द्वितीय तरंग भी कहते हैं। क्या? द्वितीय तरंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जानी जाती है। अनुप्रस्थ तरंग के नाम से क्यों जानी जाती है? कि दोस्तों जहां से भूकंप की जो तरंगे जा रही है उसके लंबवत चलती है, इस कारण इन्हें अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गति की बात करते हैं तो ये 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की दर से ये गति करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इनकी जो कौन सी अवस्था, कौन से माध्यम से गुजरती है। तो दोस्तों ये ठोस माध्यम से गुजरती है। ये द्रव अवस्था होती है, तरल अवस्था होती है, उसके अंदर ये नहीं चल पाती है, ये समाप्त हो जाती है। एस तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों तरंगे देखी, प्रत्यक्ष तरंग की दिखाई नहीं देती है, पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती है, पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, यूं कह सकते हैं। तो उनके अंदर दो तरंगे कौन सी? पी और एस, दोनों तरंगे अप्रत्यक्ष तरंगे हैं और इनकी गति इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम एल तरंग की बात कर लेते हैं। तो मित्रों एल तरंग होती है ये पृथ्वी पर आती है, दिखाई देती है। तो हम एल तरंगों की बात करते हैं मित्रों। तो एल तरंगे होती है, तो एल तरंगों को हम सतही तरंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सतही तरंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो तरंग आएगी वो क्या होगी? वो विनाशकारी तरंग होगी।
विनाशकारी तरंग होगी, विनाश अधिक होगा, सतह पर आएगी। दोस्तों इसको क्या, इसे रिले तरंग के नाम से भी जानते हैं। एल तरंग को किस नाम से भी जानते हैं? रिले तरंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों एल तरंगे होती है उसे लव तरंग के नाम से भी जानते हैं, लव तरंग के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों इनकी गति की बात करते हैं तो इनकी गति होती है, एल तरंगों की गति होती है दोस्तों, तो इनके 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की दर से ये चलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की तरंग थी, जिनके अंदर 2 तरंग प्रत्यक्ष थी और एक तरंग कौन सी, एल थी, वो प्रत्यक्ष तरंग थी। पृथ्वी की सतह पर एकमात्र एल तरंग ही पहुंच पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम जो भूकंप होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों भूकंपों के प्रकार देखते हैं। भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो भूकंप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होगा दोस्तों सतही भूकंप, नंबर 2 पे होगा मध्यवर्ती भूकंप और नंबर 3 पे होगा पातालीय भूकंप। तो दोस्तों देखते हैं तीनों में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। नंबर 1 पे देखते हैं दोस्तों क्या है, सतही भूकंप। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पे आता है दोस्तों मध्यवर्ती भूकंप। ठीक है दोस्तों। अगला है तीसरा है अपना पातालीय भूकंप। ठीक है फ्रेंड्स, 3 प्रकार के मुख्य रूप से भूकंप होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं तीनों में क्या फर्क होता है। दोस्तों जैसे धरातल है अपना, तो धरातल से यानी 0 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये अपनी पृथ्वी है, ये सतह है, इस सतह से 50 किलोमीटर तक, इस सतह से 50 किलोमीटर तक उत्पन्न होने वाले जो भूकंप होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सतही भूकंप कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 0 से 50 किलोमीटर से बीच में उत्पन्न होने वाले भूकंप को सतही भूकंप कहेंगे। दोस्तों नंबर 2 की बात करते हैं तो ये मध्यवर्ती भूकंप। तो दोस्तों नंबर 2 की बात करते हैं तो ये 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच में जो भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें हम मध्यवर्ती भूकंप के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों यहां कहेंगे दोस्तों ये 50 से 250 किलोमीटर भूगर्भ के अंदर जो उत्पन्न होने वाले भूकंप है उनको मध्यवर्ती भूकंप कहेंगे। नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों तो पातालीय भूकंप। तो पातालीय भूकंप होगा दोस्तों 250 किलोमीटर से 750 किलोमीटर के बीच से जो उत्पन्न होने वाला भूकंप है वो पातालीय भूकंप कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये 250 किलोमीटर है और यहां से यहां तक जो भूकंप उत्पन्न होगा उसे हम पातालीय भूकंप के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखते हैं अपनी जो पृथ्वी है उसके ऊपर भूकंप आते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक भूकंप कौन से आ पाते हैं, तो सबसे अधिक भूकंप पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप किस प्रकार के भूकंप आएंगे दोस्तों, हमने देखा 3 प्रकार के, तो तीनों में सतही भूकंप होते हैं, वो सर्वाधिक आते हैं। सबसे अधिक सतही भूकंप आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं
अपनी पृथ्वी के ऊपर जो 3 प्रकार के भूकंप हैं, उनके अंदर सबसे विनाशकारी भूकंप कौन सा होगा? सबसे विनाशकारी भूकंप की बात करते हैं दोस्तों, तो वो होगा आपका पातालीय भूकंप। कौन सा होगा? पातालीय भूकंप होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा 3 प्रकार की जो भूकंप की तरंगे होती है वो किस प्रकार चलती है, कितने किलोमीटर से उत्पन्न होती है, क्या नाम से जाना जाता है, और जो उनकी सारी जो स्थिति है उनके बारे में हमने एक एक चीज करके पढ़ा।